Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रू, राही, अदाया, निधि, राहुल, लीजा सारे मिलके टूर की प्लानिंग करती है। रू के घर पे डिनर करके सारे वापस घर चली जाती है। रू की मॉम डैड को भी बोलती है टूर के बारे में, तो वो लोग भी मान जाती है। लेकिन डैड थोड़ा फर्न करती है क्योंकि इन लोगों का प्लान में गोवा में जाने के लिए भी प्लान था। तो और क्या बताऊँ, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा गोवा जगह कैसी है। इसीलिए डैड रू को थोड़ा वार्न करती है गोवा के बारे में। जैसे कि हम सबको पता ही है गोवा में कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इसीलिए पापा रू को थोड़ा अलर्ट करके देती है। वरना घूमने में तो कोई मसला ही नहीं था। रू डैड की बातों में सीरियसनेस समझते हुए वो राहुल को भी थोड़ा इन्फॉर्म कर देती है इस बारे में, ताकि वो थोड़ा सेफ्टी देखकर होटल बुक करे, क्योंकि होटल की जो जिम्मेदारी है रहने की वो तो राहुल के कंधे पर थी। राहुल भी समझ जाती है बातों को। उन लोगों को नेक्स्ट वीक ही निकलना था, तो इसीलिए रू पहले से जाने की पूरी अरेंजमेंट कर लेती है। यहाँ बाकी मेंबर्स भी अपने घर पे बता देती है और अपनी तरफ से फुल्ली तैयार होकर रहती है। यहाँ हमारी अदाया मैम को जाने से पहले एक बार अपनी मम्मा पापा से मिलना चाहती थी, तो एज हर विश रू उसको लेके जाती है अदाया के घर। वहाँ मम्मा पापा से मिल के वो वापस आती है, दोनों की बैग पैक करती है क्योंकि 4 दिन के प्लान है। 2 दिन रुकेंगे महाराष्ट्र में और 2 दिन गोवा पर। फाइनली वो दिन भी आ जाती है जिस दिन ये लोग निकलने वाले थे। जाने से पहले अदाया मॉम डैड की पैर छूकर ब्लेसिंग्स लेती है। देन दोनों निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। ये लोग डिसाइड करती है कि कार रेंट पर लेंगे, तो एज़ पर प्लान ये लोग एक बड़ी सी कार रेंट पर लेती है ताकि ये लोग पूरी जगह ठीक से घूम पाए। इन लोगों को जहाँ जहाँ जाना है वह बिना कोई सेफ्टी टेंशन के जा पाए। 2 दिन ये लोग रुकते हैं महाराष्ट्र में। ये लोग 2 दिन महाराष्ट्र की जगह जगह पर घूमती है, बहुत इंजॉय भी करती है और ऊपर से मॉनसून की सीज़न है। नेचर तो इस मॉनसून के सीज़न में खिल उठती है। तो और जैसे हम सबको पता भी है महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ एकदम अनटच्ड नेचर जैसे जगह है। तो ये लोग महाराष्ट्र में 2 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। ट्रिप की 3rd डे पर ये लोग गोवा पहुँचती है। राहुल पहले से रुकने के लिए होटल बुक करके रखी थी, तो ये लोग होटल पर पहुँचती है। होटल पर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी, तो आज के लिए तो कहीं घूमने ये लोग जा नहीं सकती थी, तो आज के लिए ये लोग रेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सारे उठकर बीच में चले जाते हैं सनराइज़ देखने के लिए। वहाँ से ये लोग वापस होटल आती है क्योंकि ब्रेकफास्ट तो करी नहीं थी, सुबह सुबह उठ के ही चली गई थी सनराइज़ देखने के लिए।
वापस आके ये लोग ब्रेकफास्ट करती है। दिन थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर से निकल जाती है घूमने के लिए। क्या बताऊँ, हम बच्चे लोग हैं ना, तो हमारी उम्र ही तो है घूमने के लिए। अगर इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो बुढ़ापे पर तो घूम ही नहीं पाएंगे ना। जब तो पैसा होगी, दौलत होगी, शौहरत होगी, वक्त भी होगी, लेकिन घूमने जैसा मेंटलिटी नहीं रहेगी। वहाँ 2 या 3 जगह ये लोग घूमती है। देन लंच करके ये लोग जाती है होटल की वाटर पार्क में। और जैसे कि आप सबको पता है वाटर पार्क में कितनी मस्तियाँ होती है। ये लोग भी किसी से कम नहीं थे। ये सारे जाती है पूल में स्विमिंग करने के लिए। वो लोग जा ही रही थी तभी किसी चीज़ से शायद पता नहीं कैसे लग के राय के पैर में थोड़ा सा कट लग जाती है। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा कट लग जाती है। तो रू उसको उठा के ले जाती है, वो मेडिकल जो रूम होती है ना वहाँ ले जाती है। देन पैर पर मरहम पट्टी लगा के वगैरह वगैरह लगा के फिर से उसको उठा के पूल में ले आती है। राहें पूछती है, अताया तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, तो ठीक है, चल पाएगी? अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो खामखा इतना टेंशन ले रही है। ये लोग वाटर पार्क में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे राइड्स ट्राई करती है जो कि वाटर पार्क में होती है। दिन थक हार के ये लोग वापस अपनी रूम पे आ जाती है। रूम पे आके थोड़ी रेस्ट करते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी को भी तो थोड़ी रेस्ट चाहिए होगी। ये लोग तो रुकने ना से ये लोग फिर से शाम को बीच में जाती है। वहाँ जो चेयर्स रखी होती है ना बैठने के लिए, तो वहाँ जाके ये लोग बैठ कर बस वो बीच की जो क्या बोलते हैं उसको नज़ारा होती है वो देखने के लिए जाती है। तो सारा के बैठ के वो नज़ारा एंजॉय कर रही थी। बीच में शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा या फिर देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ वो बीच की जो वो शंख होती है या फिर जो क्या बोलते उसको पत्थर या फिर क्या बोलते उसको हिंदी में, वो पता नहीं मुझे क्या बोलती है, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थर या फिर छोटे छोटे शंख जैसे जो होती है ना, उससे बहुत सारे ब्रेसलेट्स, पायल्स, रिंग्स ये सब मिलती है। और कहीं कहीं तो वो असली मोतियों का ब्रेसलेट या फिर पायल भी मिल जाती है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स लगी थी जिनमें जहाँ से रू अदाया को एक बहुत खूबसूरत सी पायल लेके देती है। वो पायल शायद अदाया पर बहुत खूबसूरत लगती, तो रू अपने हाथों से अदाया को वो पायल पहना के देती है। थोड़ी देर और वहाँ बैठने के बाद वो लोग डिसाइड करती है कि थोड़ा चल के देखेंगे आसपास क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग सारे एक साथ चलते चलते लोकल एरिया से थोड़ी दूर चल जाती है। वहाँ लोग बहुत कम थे और जो भी देख रही थी उन लोगों को बहुत अजीब नज़र से घूर के देख रही थी। और एक दो लोग तो ऐसा भी थे जो उन लोगों को जल्दी से वापस जाने के लिए बोल रही थी। और ये लोग एक गलती करती है कि उन बातों को उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देती है।
बातों ही बातों में ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी और आगे चली जाती है। वहाँ एक बंगलो थी और एक वो होती है ना बीच में बैठने के लिए, एक एकदम ओपन सा घर जैसा एक प्लेस होती है, वहाँ भी वैसा कुछ था। और रात ऑलमोस्ट 8 या 8:30 बजे होने वाली थी। तो ये लोग उस एरिया को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। ये लोग तो बस चलते चलते वहाँ पहुँच गए। वहाँ ये लोग क्या देखती है, वहाँ पर जो वो ओपन घर जैसा था ना, वहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बांध के रखी गई थी। और वहाँ पे 2 या 3 आदमी भी थे जो लोग वहाँ पर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। ये लोग वो जब देखती है वो नज़ारा तो फ़ौरन वहाँ जाती है। राहुल बोलती है, क्या चल रहा है भाई यहाँ, इन बच्चों को क्यों बांध के रखी है, क्या किया है इन बच्चों ने। उन बंदों में से एक बंदा बोलती है, देख भाई, अच्छा ये होगा, चले जाए यहाँ से, और किसी के पास अपना मुंह मत खोलियो वरना अपनी जान से हाथ धो लोगी, चली जाए यहाँ से। हम अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं है, तो प्लीज़ हमें मत सजा, चली जाए ऐसे। राहुल उस बंदे की कॉलर पकड़ लेते हैं। तुझे क्या लगता है, तेरी ऐसे बातों से मैं डर जाऊंगी? है कौन भाई तू, और इन बच्चों को छोड़ दे। अगर अपने अच्छे चाहती है तो इन बच्चों को छोड़ दे। राहुल की ऐसी एटीट्यूड देखकर उन बंदों में से और एक बंदा उठकर आती है राहुल को मारने के लिए। तो पीछे से रू आके उस बंदे की हाथ पकड़ लेते हैं। अरे भाई, क्या मसला है, क्यों मसला खड़ी कर रही है तू? छोड़ दे बच्चों को, हम चले जाएंगे यहाँ से, और तुम लोग पियो या फिर मर जाओ, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इन बच्चों को छोड़ दे, हम चले जा रहे हैं। और हमें भी शौक़ नहीं है तुम लोगों से लड़ाई या फिर झगड़े में उलझाना। ओके, चल छोड़ दे बच्चों को। उन बंदों में से एक बंदा बोलती है, खबरदार हाथ भी मत लगाइयो बच्चों को, ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, हमने ख़रीद कर लाए हैं, समझे? बहुत मेहनत लगती है बच्चों को ढूंढने में। अच्छा यही होगा कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना खामखा अपनी जान से हाथ धो लोगे सारे के सारे। हाँ, तुम लोग लड़कियाँ हो, तुम्हें मतलब कुछ नहीं मानूंगा मैं, तुम लोगों को जेंडर वेंडर कुछ नहीं मानूंगा, सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा यही होगा कि ऐसे चले जाओ, घूमने आई है शायद यहाँ पे, पहले तो देखा नहीं है, तो अपने टूर को एंजॉय कर, समझी? हमारी काम पे नाक मत अड़ा, चल जा यहाँ से। रू राही को बोल दिया, राही खोल बच्चों को। राही बच्चों को खोलने लगती है। तब ये लोग या फिर ये बंदो लड़ाई करने लग जाती है इन लोगों से। रू और राहुल मिलके किसी तरह रोक के रखे थे उन लोगों को, और यहाँ दूसरी तरफ राही के साथ साथ निधि, आदाया, लीजा भी उन बच्चों को खोल रही थी जल्दी जल्दी में, ताकि यहाँ से निकल पाए। ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो राहुल राही को इंस्ट्रक्शन देती है, राही बच्चों को लेके जल्दी से होटल की तरफ जा, हम आते हैं। ओके ओके, रुक जाइए, ज़्यादा एक्शन पर मत जाइए, आज के लिए
यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, क्योंकि आगे का बहुत लंबी कहानी है, तो मैं चाहती हूँ एक ही एपिसोड में वो कहानी ख़त्म कर दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक बहुत सारा ध्यान रखना अपना, और शायद कल या फिर आज वो दिया जी की बर्थडे थी, या फिर आज है शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। मैंने सुना उन्होंने मुझे बोला था कि बर्थडे है उनकी, तो अगर आज 7 मई को आपकी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे दिया जी। May Allah bless you with lots of happiness and whatever you want, may Allah bless you. तो इसी बात से मैं आज की स्टोरी ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक बहुत सारा ध्यान रखना आप सब। टाटा, अल्लाह हाफिज़ गाइस, आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।